हेलो गाइस, हम आ चुके हैं वापस एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेके लीड कोड का, जिसका नाम है वर्ड सर्च। ये एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है और जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये मोस्ट ऑफ द कंपनीज में पूछा गया है। उबर जैसी कंपनीज में इसका और गूगल में इसका एनहेंस वर्जन, जिसमें हम लोग को 8x8 का मैट्रिक्स दिया था। यहाँ पे हमारा 4x4 का मैट्रिक्स है, वहाँ पे 8x8 का मैट्रिक्स है, पर लॉजिक जो है वो एग्जैक्ट सेम होता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे तो वो क्वेश्चन आप इजीली क्लियर आउट कर सकते हैं और उसको आराम से गूगल को क्रैक कर सकते हैं, गूगल के क्वेश्चन को। ऐसे बहुत यही एरे के 2D एरे पे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उबर जैसी कंपनीज में और नेटफ्लिक्स में। तो इनको क्रैक करके, कोडिंग राउंड क्रैक करने के लिए ये क्वेश्चन आपको आना जरूरी है। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। उस क्वेश्चन में पूछा क्या है, given an m into n grid of character board and a string word return true if word exists in the grid. The word can be constructed from ladder of a sequential adjacent cells where adjacent cells are horizontally or vertically neighboring. The same letter cells may not be used more than once. बेसिकली इसमें क्या पूछा है कि हमें एक m into n साइज का ग्रिड दे रखा है, जिसको नाम दिया इन्होंने बोर्ड, और एक स्ट्रिंग होगा, मतलब वर्ड नाम का स्ट्रिंग लिया है, जिसका मतलब कि जो हमें मैप करना है उस ग्रिड में। और अगर वो मैप हो जा रहा है, मतलब उसमें अवेलेबल है वो वर्ड, तो हम रिटर्न करेंगे ट्रू, अदरवाइज फिर हम रिटर्न करेंगे फॉल्स। लेकिन सबसे पहले नेक्स्ट लाइन में लिखा है, द वर्ड कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ लेटर ऑफ सीक्वेंशियल एडजस्टमेंट सेल्स where adjacent cells are horizontally or vertically neighboring. The same letter cells may not be used more than once. बेसिकली इसमें क्या बोला है कि सीक्वेंशियल एडजस्टमेंट सेल होने चाहिए। जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल को कंसीडर करते हैं और हमें बोला है वर्ड ए बी डबल सी और ई डी, हमें वर्ड दे रखा है और उसको मैप करना है इस ग्रिड में। तो हमारा क्या है, पहले ए आया, फिर बी आया, फिर सी, सी ई डी, मतलब एक सीक्वेंशियल वे में हो रहा है कि एक लाइन से आ रहा है। अगर इसी में बेसिकली ए बी और सी कहीं है, ई कहीं है, तो वो सीक्वेंशियल नहीं होगा, हमें एक सीक्वेंशियल वे में लाना आंसर। जैसे इस केस में क्या है, ए बी सी डी सी बी, ए बी सी बी है। ठीक है, अब हम लोग ए बी सी बी में जाते हैं। ए बी सी, हम लोग ए बी सी तो कवर कर ले, लेकिन हमारे पास बी नहीं है, कोई बी सी से कोई पाथ नहीं है जहाँ पे हम बी जा सके। तो वही चीज है, बी हम जा नहीं सकते हैं, तो ये हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा। इसमें क्या होगा, बेसिकली हर एक लेटर के पास 4 पाथ होंगे, मूवमेंट के पाथ, जो होता है अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड। एक अगर ए को कंसिडर करा जाए तो उसके पास लेफ्टवर्ड मूवमेंट होगा, पर अगर हम लोग लेफ्टवर्ड मूवमेंट करेंगे तो वो मतलब इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, मतलब वो एरे से बाहर का ट्रैक कर रहा है, लेकिन वो हमें करना ही नहीं, तो लेफ्ट वाला वो कंसीडर नहीं करेगा। अब वो सिर्फ उसके लिए हमें वो कंडीशंस डालनी पड़ेगी कि हम जब उस एरिया से बाहर हो जाए तो हमें उसको कंसीडर करना ही नहीं है। ठीक है, फिर अब बात आती है ए। अब ए किस तरफ जा सकता है, ए राइट की तरफ जा सकता है और डाउनवर्ड जा सकता है। बी जो है वो लेफ्टवर्ड जा सकता है, राइटवर्ड जा सकता है और डाउनवर्ड जा सकता है, लेकिन अपवर्ड वो बाउंड से बाहर चला जाएगा। तो इसमें हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा कि हमें लूप चलाना पड़ेगा। जैसे 2D एरे में 2 लूप चलता है, वो लूप चलाएंगे और कंसीडर करेंगे। जैसे पहले केस में हमें चाहिए, दूसरे केस में हमें चाहिए एस डबल ई ई। तो एस डबल ई चाहिए तो हमें पहला लेटर एस चाहिए, तो हमें ए का कोई यूज नहीं है, तो ए के पाथ को एक्सप्लोर करने की जरूरत ही नहीं है। तो ए के पाथ पे जाके क्यों एक्सप्लोर करें, 0,0 पे कोई जरूरत नहीं है, 0,1 पे बी है तो कोई जरूरत नहीं है, 0,2 पे सी है और 0,4 पे 3 पे ई है, तो हमें इनको कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं। इस कारण हम लूप चला रहे हैं, ताकि जो हमें फर्स्ट लेटर है हमारा ये ग्रिड का, वो मैच करना चाहिए वर्ड के फर्स्ट लेटर से, तब हम लोग उसके सारे जो भी पाथ होंगे जो कवर करना है वो चला सकते हैं। ठीक है, जैसे सी में अगर हमें एस मिलता है पहला वर्ड, तो हम इसमें डाउनवर्ड जा सकते हैं और लेफ्टवर्ड जा सकते हैं। लेकिन जब हम लेफ्टवर्ड जाएंगे, सॉरी राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड जाएंगे तो सी है, सी तो हम कंसीडर करेंगे ही नहीं, तो हम लोग ई को लेंगे। ये बात हो गया। और जब ई पे जाएंगे तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम लोग अपवर्ड जाएं, लेकिन अपवर्ड को हमने पहले ही फॉलो कर लिया था, उसको हम लोग वापस नहीं करेंगे, तो इसलिए हम उस पर स्टार बनाए, स्टार एक मार्क कर देंगे कि हमने वो चीज उस इंडेक्स को पहले ही कंसीडर कर चुका है। फिर उसके बाद क्या होगा कि
ई जो है ई जो है लेफ्टवर्ड जाएगा, तो लेफ्टवर्ड जाने के बाद ई एक मिलेगा और वो बताएगा कि एस डबल ई अवेलेबल है उस ग्रिड में, और वो रिटर्न कर देगा ट्रू। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था, मतलब जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, अब क्या कंसीडर करना है कि इसमें लॉजिक कैसे बिल्ड करना है, तो हम लोग वो वन नोट पे देखते हैं कि कैसे उसको लॉजिक बनाया जाएगा, कि कैसे कंसीडर करेगा, क्या 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 चीजें हो सकती हैं, बैक ट्रैकिंग की जरूरत पड़ेगी क्या इस क्वेश्चन में, क्यों जरूरत, अगर पड़ती है तो क्यों जरूरत पड़ती है, वो चीज देखते हैं ताकि हम लोग और विजुअलाइज कर पाए प्रॉपर तरीके से। चलिए चलते हैं फिर वन नोट पर। चलिए हम आ चुके हैं अपने माय नोटबुक में, और अब इसको विजुअलाइज करेंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। तो पहला जो एग्जांपल था हमारा लीड कोड में वो ये था कि ए बी डबल सी और ई डी होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे। लूप में हम लोग क्या लूप चला के चेक करेंगे कि इस वाले में, मतलब जो लूप का नाम हो, जैसे ग्रिड का ही नाम, ग्रिड है ना 2D एरे का नाम, तो ग्रिड जो इसमें है रो और कॉल में जो ग्रिड होगा वो क्या नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए किसके, किसके, उस वर्ड के इंडेक्स पर, जो वर्ड हमने स्ट्रिंग लिया है उसके इंडेक्स, मतलब आई एन डी एक्स पे। ठीक है, सॉरी, आई एन डी एक्स इंडेक्स पे। ठीक है, अगर वो नॉट इक्वल्स टू है तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, मतलब हाँ भाई रिटर्न फॉल्स, मतलब वो नॉट इक्वल्स तो हम क्यों कंसीडर करेंगे, तो वो पाथ नहीं चलाएंगे। ठीक है, तो पहले हमारा आया, ठीक है, आया तो ए देखा उसने, फॉर लूप चलाने के बाद ए देखा, हाँ ए जो है मैच कर रहा है भाई, ये जो है मैच कर रहा है। हमने भाई अपना पाथ लगाना है, एक डाउन अप डाउनवर्ड अपवर्ड, इसका लॉजिक हम लोग कोड में देखेंगे कैसे लिखना है, डाउनवर्ड अपवर्ड और लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड। ठीक है, अब इसके पास क्या है कि हम लोग अपवर्ड जा सकते नहीं है, क्योंकि अगर अपवर्ड गए तो आउट ऑफ बाउंड आएगा, उसका हम लोग कंडीशन लिखेंगे ताकि वो उससे वहां पे जाए ना। तो इसके पास दो ऑप्शन है, या तो डाउनवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड। तो हम लोग राइटवर्ड को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, पहले बी, तो बी आया, हाँ भाई इसमें अवेलेबल है, ठीक है बी आया अवेलेबल है। ठीक है, हम ए को स्टार मार्क कर देंगे, ए जो कंसीडर कर लिया स्टार मार्क कर देंगे। अब बी आ गया, अब बी के लिए क्या ऑप्शन है, एक ये लेफ्टवर्ड भी जा सकता है, राइटवर्ड भी जा सकता है, डाउनवर्ड भी जा सकता है। तो हम लोग लेफ्टवर्ड जाएंगे नहीं, क्योंकि हमने कंसीडर कर लिया था ए को और स्टार मार्क था, तो हम नहीं जाएंगे। हम जाएंगे राइटवर्ड सी, हाँ सी भी अवेलेबल है। ठीक है, हमने कंसीडर कर लिया, सी के पास भी चार पाथ है, लेकिन तीन पाथ है वैसे तो, चार चौथा पाथ हम ले नहीं सकते क्योंकि वो आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। तो क्या है, लेफ्टवर्ड है, राइटवर्ड है और डाउनवर्ड है। लेफ्टवर्ड जा नहीं सकते क्योंकि हमने उसको स्टार मार्क कर दिया है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि जब हम लोग नीचे आएंगे, ठीक है, कि अब हमने मान लिया कि इसमें लेफ्ट वर्ड ले लिया हमने, राइट वर्ड ले लिया, तो राइट वर्ड ई है, हमें सी चाहिए, तो हम लोग नहीं लेंगे, हम बैक ट्रैक करेंगे। बैक ट्रैक करते कमें हमें क्या, हमने उसको स्टार बना दिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और कौन सा, अगर स्टार बना दिया होगा तो वो तो सी को कंसीडर ही नहीं करेगा। ठीक है, तो उसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वापस इस स्टार को कन्वर्ट करना पड़ेगा सी में, ताकि हम उसको कंसीडर कर सकें उस वाले पाथ को। ठीक है, अब सी आ गया, अब सी से कितने पाथ है, नीचे वाला भी एक पाथ है, तो उसको उसको ट्रैक किया, हाँ सी बन गया, तो ए बी सी, सी बन चुके हैं। फिर हमारे पास इसमें कितने हैं, एक अपवर्ड है, अब मैंने सी को वापस स्टार बना दिया। ठीक है, अब क्या है, हमारे पास चार ऑप्शन है सी से, लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड। फिर मैंने कंसीडर किया लेफ्टवर्ड, एफ है, कंसीडर नहीं करूंगा। राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव किया तो एस है, तो भी कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि हमें ई चाहिए। सी है, फिर डाउनवर्ड जाएंगे, हाँ भाई ई आ गया, ई कंसीडर कर लिया मैंने। अब क्या है, हमारे पास ई पे हमारे पास चार मूवमेंट है। चार मूवमेंट कौन से, एक ऊपर अपवर्ड है, एक नहीं तीन मूवमेंट है, अगर हम डाउनवर्ड जाएंगे तो वो आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, ग्रिड से बाहर निकल जाएगा, तो क्यों वो की कंसीडर ही नहीं करना है उसको। ठीक है, ई ई से हम लोग लेफ्टवर्ड जा सकते हैं, राइटवर्ड जा सकते हैं, और ऊपर जा सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए डी। तो हम ये चेक करेगा सब पे, अगर ये राइट वर्ड जाता है तो ई है, कंसीडर नहीं करेगा, अपवर्ड जाता है तो स्टार है, कंसीडर नहीं करेगा। ई अब क्या है, राइट साइड लेफ्ट साइड जाता है तो डी है, हाँ भाई कंसीडर कर लेगा। ये क्या हुआ, सिक्वेंशियली एक लेटर मिल गया, हमारा क्या हुआ, इसको रिटर्न कर देगा ट्रू। ये हमारा लॉजिक होना चाहिए, बेसिक इसको लॉजिक लिखेंगे। ठीक है, अब जब तक हमें वो लेटर मिल जाना चाहिए तब तक हम लोग लूप चला जाएंगे। फॉर अगर एग्जाम्पल, अगर एस डबल ई के लिए है
तो हम लोग ए नहीं कंसीडर करेंगे, लूप आगे चलेगा। बी नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि इक्वल नहीं है एस के। सी भी कंसीडर नहीं करेंगे, ई भी कंसीडर नहीं, एस कंसीडर करेंगे। जब एस कंसीडर करेंगे तो वहां पे लूपिंग करेंगे, मतलब कि उसके पाथ को एक्सप्लोर करेंगे। पाथ को एक्सप्लोर करेंगे, एक अपवर्ड जा सकता है, एक डाउनवर्ड जा सकता है, एक राइट साइड में जा सकता है। तो तीनों को जब हम लोग एक्सप्लोर कर लेंगे तो वहां पे कोई भी अप्रोच नहीं आएगा, कोई भी मतलब ई नहीं मिल रहा है कहीं से, तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे एफ पे, फिर सी पे बढ़ जाएंगे, फिर एस पे आ जाएंगे। इस एस पे आएंगे जब, फिर एक्सप्लोर करेंगे पाथ। जब एक्सप्लोर करेंगे तो हमें एक ई मिलेगा, फिर ई के लिए एक्सप्लोर करेंगे। अगर ई में अगर एक और ई मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। और ऐसे ऐसे करते करते अगर हमें सी नहीं मिलता है तो हम रिटर्न करेंगे फॉल्स। लेकिन इस केस में हमें सी मिल जाएगा तो हम रिटर्न करेंगे ट्रू। चलिए अब लिखते हैं कोड और उसको बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि कोड में कि कैसा है। लॉजिक मैंने बता दिया है, इजी सा लॉजिक था, कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस हमें ट्राइवर्स करना और चेक करना और बैक ट्रैक करके मतलब एक स्टार लगा देना उस पोजीशन पे और बैक ट्रैक करते हैं हमें, क्योंकि अगर हमें उसको कंसीडर करना है उस पाथ को फिर से, तो हमें उस लेटर को वापस लेना पड़ेगा। तो वो चीज लॉजिक है। अब हम चलते हैं अपने लीड कोड पे और उसको कोड लिखते हैं और फिर उससे अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए हम आ चुके हैं अपने लीड कोड के स्क्रीन पर और अब हम लिखेंगे अपना कोड और इसको प्रॉपर तरीके से समझेंगे कि कोड के थ्रू कि लॉजिक कैसे लिखना है। ठीक है, जो हमने अभी अभी हमने वन नोट पे बनाया उस लॉजिक को कैसे लिखना है। पहला स्टेप हमारा क्या था कि हम लोग एक लूप चलाएंगे किसके लिए, ट्राइवर्सल करने के लिए, या इस बोर्ड पे, जो ये बोर्ड है बोर्ड नाम का, लेकिन मैं इसको कंसीडर करूंगा ग्रिड, क्योंकि मैं उसी के साथ सुटेबल हूँ। ग्रिड आप बोर्ड भी रख सकते हो, बस जहाँ पे आप बोर्ड यूज कर रहे हो बोर्ड लिख लेना, जहाँ पे ग्रिड कर रहे हो यूज तो ग्रिड लिख लेना हर जगह पे। फिर हम एक लूप चलाएंगे, क्या लिखेंगे, इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेके कहाँ तक, आई जो है वो ग्रेटर देन होगा ग्रिड डॉट लेंथ तक, एन जी टी एच लेंथ, एंड आई प्लस प्लस होगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एक अब 2D एरे है तो एक और लूप लगाते हैं, इसका तो पता ही होगा। फिर इंट j इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर क्या होगा, j इज इक्वल्स टू 0, j ग्रेटर देन ग्रिड इंडेक्स 0, सॉरी 0 डॉट leng th length and then i प्लस प्लस, राइट। फिर हम लोग लूप खोलेंगे। अब इसमें क्या करना है, एक आंसर लेना। आंसर किस टाइप का होगा, बुलियन टाइप का। तो बुलियन आंसर लेंगे, बुलियन आंसर इज इक्वल्स टू क्या नाम, अब एक फंक्शन जो हम लोग कॉल करेंगे तो उसके लिए एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो मैं उस फंक्शन का नाम रखूंगा, सोच रहा हूँ इसी क्वेश्चन के नाम पे रख दूं फंक्शन वर्ड सर्च। तो वर्ड सर्च नाम का फंक्शन बना देता हूँ, वो भी नीचे बनाऊंगा, मैं आपको दिखाता हूँ। सर्च कॉल करूंगा उसको इसमें, वर्ड सर्च, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम होगा पब्लिक स्टैटिक। किस टाइप का रिटर्न करेगा, बुलियन करेगा, क्योंकि हमें बुलियन ट्रू और फॉल्स चाहिए, ठीक है। वर्ड सर्च, वर्ड सर्च, और इसमें क्या क्या रखूंगा, एक कैरेक्टर रखूंगा, ठीक है, ग्रिड नाम का, ठीक है। ये रखूंगा कंट्रोल सी, कैरेक्टर ग्रिड नाम का रखूंगा। एक रो के लिए इंट आर रखूंगा, कॉलम के लिए इंट सी रखूंगा, और एक स्ट्रिंग रखूंगा वर्ड वर्ड, और एक इंडेक्स रखूंगा जिससे चेक करूंगा कि वो इंडेक्स पे वो अवेलेबल है, वो लेटर अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या पास करूंगा, पहली चीज ग्रिड पास करूंगा, दूसरी चीज आई पास करूंगा, तीसरी चीज जे पास करूंगा, चौथी चीज वर्ड जो है अपना वो पास करूंगा, और इंडेक्स कौन सा रखूंगा, 0, ठीक है। ये चीजें रखूंगा, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब अपने फंक्शन को लिखना है। फंक्शन स्टार्ट करेंगे,
ठीक है, फंक्शन लिखने में सबसे पहले क्या चीज करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें बेस केस पता लगाना है। बेस केस क्या होगा, जब जो इंडेक्स है, मतलब वो जो इंडेक्स है वो इक्वल्स टू वर्ड के लेंथ का हो जाए, मतलब जो वर्ड मिला है उसके लेंथ का अगर इंडेक्स हो गया तो ऑब्वियसली हमारा मतलब सक्सेसफुली वो कंप्लीट हो गया। तो इफ आई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाए, वर्ड डॉट लेन जी टी एच लेंथ पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमें क्या करना है, रिटर्न ट्रू, रिटर्न ट्रू। अब क्या कंसीडर करना है हमें, अब हमारा एक करके कि बाउंड से बाहर नहीं जाना चाहिए, मतलब वो जो बाउंड था वो। अब क्या होगा, इफ रो, अगर रो जो है ग्रेटर देन स्मॉलर देन जीरो है, ठीक है, अगर रो स्मॉलर देन जीरो हो गया तो भाई मतलब माइनस में चला जाएगा, नेगेटिव कंसीडर नहीं कर सकते, बाहर चला जाएगा, ठीक है। और ठीक है, और क्या होगा, जो रो है वो ग्रेटर देन क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रिड डॉट लेंथ है, लेंथ है, और सी जो है ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू ग्रिड जीरो डॉट जी लेंथ है, ठीक है। उसके बाद कंसीडर करेंगे दूसरा, तो ये तीन हो गए। अब ग्रिड जो है हमेशा जो सी है शुड बी ग्रेटर देन होना चाहिए जीरो के, ठीक है। फिर जीरो के, फिर क्या होना चाहिए कि ग्रिड जो कि जी आर आई डी ग्रिड है वो आर और सी, मतलब इसमें बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जो ग्रिड आर जीरो कॉमा जीरो पे वो लेटर अवेलेबल है या नहीं, या 0.0 कॉमा 1 पे वो लेटर है कि नहीं, अगर क्या चेक करेंगे, अगर नॉट इक्वल्स टू वर्ड डॉट कैर एट इंडेक्स है, मतलब जो कैरेक्टर के इंडेक्स पे जो वर्ड है वो उसके नॉट इक्वल्स टू है, तो क्या करेंगे, हम लोग रिटर्न कर देंगे फॉल्स, भाई हाँ भाई इसको तो चलाना नहीं है, इसके पाथ को रिटर्न मारो फॉल्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या करना है हमें, तीसरी चीज कि अगर ये चीजें नहीं होती हैं तो हमें कंसीडर करना है कि मूवमेंट, और मूवमेंट के लिए एक एरे बनाना पड़ेगा, इंट रो के लिए एक, ठीक है, एरे बनाना पड़ेगा जिसमें क्या होगा कि अगर 1 है, फिर कॉमा जीरो, एक कॉमा जीरो और कॉमा -1, ठीक है। अब एक इंट रो, इंट कॉल रखने हैं, ठीक है, उसका क्या नाम है, कॉल एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, उसमें वैल्यू डालनी है, क्या होगी वैल्यू, 0, 1, -1, 0, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग सी को कॉल आई पे, मतलब कॉल आई क्या होगा, कॉल आई कॉल जीरो पे, कॉल जीरो कॉल वन कॉल टू, तो कॉल जीरो पे 1 है तो C+1, तो वो इंडेक्स बताएगा कि C+ कॉल आई पे कौन सा इंडेक्स है, उसको मूव नीचे करना है कि नहीं। अगर उसको नीचे मूव करना है तो क्या होगा, रो को प्लस करना पड़ेगा, कितने से, 1 से, 0 से, 1 से। अगर रो 1 हो गया मतलब आर प्लस रो आई है, आर की वैल्यू मान लो 1 है और रो की वैल्यू 0 है, तो 1,0 पे वो देखेगा, ठीक है। ए जैसे ए है, ये 0,0 पे है, यहाँ जाने के लिए इसको क्या होगा, ठीक है, क्या इंक्रीमेंट करना है, यहाँ अगर ए से बी जाना है तो क्या चीज होगी, 0 और 1 बनेगा, और यहाँ से जाना है तो 1 यहाँ पे रहेगा और 0 कॉलम बनेगा, तो 1 को रो को, जो रो है हमें 1 करना पड़ेगा और कॉलम को 0, तो उसके लिए एक एरे बना दिया मैंने, ठीक है, कि वो इंक्रीमेंट होगा। अब क्या है, बुलियन एक आंसर टाइप का, बुलियन आंसर, ठीक है, इज इक्वल्स टू फॉल्स, राइट, बुलियन आंसर फॉल्स हो जाएगा। अब क्या करना है कि हमने जो एक चीज देखी थी कि जब हम लोग वो ट्रैक कर लें वो पोजीशन पे, तो हमें वहां पे मतलब अपेंड करना है, कि डालना है, क्या डालना है, हमें डालना है वो क्या बोलते हैं, एक स्टार सिंबल या कोई भी लेटर डाल सकते हैं उसकी जगह, ठीक है, उसकी जगह कोई भी लेटर डाल सकते हैं, हमने स्टार डाल लिया है। अब हम एक लूप चलाएंगे कॉलम वाइज और उसमें आंसर को अपेंड करेंगे, मतलब कि कॉलम वाइज हम लोग लूप चलाएंगे कॉलम की लेंथ के,
इफ फॉर उस रो में उस कॉलम में चेक करेंगे फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, ठीक है, आई जो है हमेशा ग्रेटर देन हो कॉल डॉट len gth लेंथ के और आई प्लस प्लस। फिर यहाँ पे हम लोग लूप को ओपन करेंगे और इसमें लिखेंगे कि आंसर को स्टोर करेंगे इक्वल्स टू, फंक्शन कॉल करेंगे वर्ड सर्च, उसमें क्या करेंगे ग्रिड को पास करेंगे, ग्रिड के साथ क्या पास करेंगे आर प्लस रो ऑफ आई, मतलब फॉर एग्जांपल आई अगर इक्वल्स टू 0 है और आर की वैल्यू 1 है, 1 और 1 प्लस 2, 1 प्लस रो ऑफ आई, मतलब रो ऑफ आई पे जो वैल्यू है रो ऑफ 0 पे जो वैल्यू है वो कंसीडर करनी है। अब क्या है सी प्लस कॉल ऑफ आई, फिर वर्ड पास करेंगे इसमें जो वर्ड लिया है और हर बार आई डी एक्स की वैल्यू को, जब हम लोग एक वो कंसीडर कर लिया एस आ गया है, अब ई को लेना है तो आई प्लस 1 हो जाएगा ना, 1 से स्टार्ट 0 से स्टार्ट किया है तो आई प्लस 1, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या चेक करना है 0 प्लस कंट्रोल जेड, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है कि हमें चेक करना है जब हमें आंसर मिल जाए तो वो आगे चेक करना ना आ जाए कि और कोई पाथ ना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इफ आंसर, मतलब इफ ट्रू, अगर वो ट्रू हो जाता है तो क्या करेंगे रिटर्न आंसर, रिटर्न कर दो सीधा आंसर, ठीक है। अदरवाइज क्या करेंगे रिटर्न आंसर, ठीक है, रिटर्न आंसर। अदरवाइज क्या अच्छा चेंजेस, अगर हमें बैक ट्रैक करके उस कॉलम को वापस आर और सी को अल्फाबेट बनाना है, क्योंकि भाई उसको कंसीडर करना पड़ेगा अगले स्टेप के लिए, तो भी बताया था मैंने लॉजिक में। तो कंसीडर करने के लिए कैर एट आई डी एक्स लिखेंगे और ये, फिर उसके बाद हम लोग को रिटर्न करना है रिटर्न आंसर, ठीक है। जब आंसर नहीं मिलेगा तो हमें उसको उस जो इंडेक्स को हमने ट्रेवल कर लिया है उसको वापस अल्फाबेट बना के फिर रिटर्न करेंगे। जब आंसर मिल जाएगा इन बिटवीन तो हम दूसरे के लिए पाथ को क्यों कवर करने जाए, ठीक है। अब इस एस डबल ई पे हमें मिल गया है, पहले ही उस पे मिल गया लेफ्ट, मतलब कि जब मैंने ई का लेफ्टवर्ड चलाया था तो ई मिल गया, अपवर्ड की जाने की जरूरत ही नहीं है तो क्यों उसके और पाथ को एक्सप्लोर करूं, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब क्या है हमें इस फंक्शन को कॉल करना है ऊपर, ठीक है। ये फंक्शन यहाँ पे बुलियन आंसर ये कॉल हो रहा है फंक्शन। अब यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा कि इफ हमें आंसर मिल गया, ठीक है, आंसर ट्रू मिल गया तो रिटर्न करना है क्या आंसर, ठीक है। अदरवाइज क्या रिटर्न करना है रिटर्न फॉल्स, ये हो गया। चलिए रन करके देखते हैं कोड को। हाँ एक्सेप्ट हो गया है और अब हम सबमिट करके देखते हैं कोड को, देखते हैं अगर सक्सेसफुल हो गया है या फिर कुछ एरर है या फिर कुछ भी चीजें हैं। टाइम लिमिट एक्सीड हो गया है तो इसके लिए हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे कोड में, देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम हुआ है, शायद हमने कुछ तो गड़बड़ किया है। ग्रिड आर और सी, ग्रिड आर और सी है इसमें ऐसे, एंड सी इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इज इक्वल्स टू आर ग्रेटर देन 0, राइट, सब और में लिखा है राइट, आई इज इक्वल्स टू 0, आई कॉल डॉट लेंथ तक चलेगा, आई प्लस प्लस राइट आई डी एक्स सी प्लस कॉल ऑफ आई वर्ड आई डी एक्स प्लस इफ आंसर रिटर्न आंसर, ठीक है। ग्रिड आर ऑफ सी इज वर्ड डॉट कैरेट इंडेक्स रिटर्न आंसर, राइट, if idx is equals to, let me check, if idx is equals to word dot length true, इसमें शायद इशू हो सकता है, कंट्रोल वी और
grid of 0 डॉट लेंथ i प्लस, ओ शेट, यहाँ पे i प्लस प्लस लिख दिया, यहाँ पे j प्लस प्लस होगा। ठीक है, अब रन करके देखता हूँ कोड। सबमिट। हाँ, सक्सेसफुल हो गया एक्सेप्ट ये क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस, इसको जरूर ट्राई करना है। इसके दो तीन और टाइप के हैं, जैसे वर्ड सर्च 2 है, जो बेसिकली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें एक दो तीन चार और चीजें देखनी पड़ेगी। इसमें थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो नेक्स्ट टाइम मैं यही वाला क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये मस्त क्वेश्चन है, तो ये ट्राई करिएगा। और इस चैनल के लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पाने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए और जानने के लिए कि कौन कौन सी बड़ी कंपनीज में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए, ताकि मैं आगे और सारे क्वेश्चंस और आपके लिए ला सकूं, उसको सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।